जय गुरु जी संगत जी। मैं माही आंटी आपका आप ही के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, जैसा कि पहले भी बहुत बारी कहा गया है कि ये आपका चैनल नहीं है, ये आपका एक परिवार है और गुरु परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। आप लोग जितना हो सके आपके जिस चैनल पे जितने सत्संग हैं आप उन्हें शेयर कीजिए गुरुपा की और संगत से, ताकि गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो दूसरी संगत को भी मिल सकें और गुरुपा आपको भी ब्लेस करें, क्योंकि जो सेवा लेता है गुरुपा की, गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं। तो ये भी एक गुरु सेवा है कि आप अपने इस परिवार को बड़ा करें और गुरुपा की जितनी संगत अपने साथ आप जोड़ सकते हैं उतनी संगत जोड़िए संगत जी, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि उनकी संगत बहुत ही अच्छी हो, नेक दिल हो, सबका भला करने वाली हो, सबको प्यार करने वाली हो, ताकि दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, जितनी नेगेटिविटी है, सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। जी हाँ संगत जी, आज का जो मैसेज है वो गुरुपा की उस प्यारी संगत के लिए है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। संगत जी, इस दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों तरह की चीज़ें सबके साथ होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी संगत है जिनको लगता है कि हमारा कोई काम बनता नहीं है और हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, या उनके मन में पहले से ही एक डर होता है कि हमारा काम शायद ना बने। संगत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप गुरुपा के सच्चे भक्त हैं, गुरु जी की संगत हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। तो जो लोगों को लगता है कि हम या हमारी फैमिली में कोई है ऐसा जो बहुत नेगेटिव हो रहा रहता है, तो उसको पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की है। और आप जो संगत ऐसा मानती है, ऐसा सोचती है, वो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं संगत जी, क्योंकि जय गुरु जी लिखना अपने आप में ही मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। तो अगर आप जितनी बार दिन में जय गुरु जी लिख सकते हैं उतनी बार जय गुरु जी लिखिए। गुरुपा की कोई मैसेज आप पढ़ते हैं उस पर जय गुरु जी लिखिए, कोई सत्संग आप सुनते हैं उस पर जय गुरु जी लिखें। और तो और संगत जी, आप जितना हो सकता है जिस संगत को आप मिले उन्हें जय गुरु जी कहिए। आप हेलो हाय ये सब बोलने की बजाय अगर आप जय गुरु जी बोलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, गुरुपा के आप और नज़दीक आएंगे। तो संगत जी, आज का मैसेज उस संगत के लिए है जो बहुत नेगेटिव है, या उसको लगता है कि मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है। अब संगत जी, नेगेटिविटी तो कई तरह की होती है। एक नेगेटिविटी इंसान सोचता है जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। संगत जी, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में दूसरों की खुशी नहीं देखना चाहते या दूसरों की तरक्की से जलते हैं। हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हों। अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आपको जय गुरु जी ज़रूर लिखना है और ये बताना है, अपने दिल की बात बतानी है कि जो आपको नेगेटिविटी देते हैं लोग, तो वो आपको नेगेटिविटी में आपको नहीं आना है संगत जी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय गुरु जी लिखें और बोलिए कि संगत जी अब मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा या मैं नेगेटिव नहीं होऊंगी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के होते हुए आप नेगेटिव कैसे हो सकते हैं संगत जी? आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं संगत जी? करना क्या है आपको, एक डायरी आप बनाइए संगत जी। उस डायरी में 1 पेज 2 पेज जितना आपका मन हो, दिन में 1 बार 2 बारी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ये ज़रूर लिखें। आप उसे रूटीन बनाइए संगत जी अपना, कि आपको ये लिखना ही लिखना है। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, अपना माइंड अपने गुरुपा की तरफ डाइवर्ट करेंगे, नेगेटिविटी संगत जी आपको छू भी नहीं पाएगी। और रही बात काला जादू करने की, गुरुपा के होते हुए कोई काला जादू कभी नहीं टिकता संगत जी। तो आप अपनी पूरे दिल की बात आप गुरुपा को बताइए, गुरुपा के सामने बैठिए, गुरुपा के सामने रोइए संगत जी। गुरुपा को बताइए कि मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मेरे आसपास ये चीज़ें हैं। तो गुरुपा को बोलिए ना कि आप बैठे हैं मेरे सामने, आप मेरे साथ हैं, तो मैं क्यों परेशान हूँ? आपको परेशान नहीं होना संगत जी, गुरुपा आपके साथ हैं। आप ये बात समझिए। अगर आप गुरुपा की संगत हैं, गुरुपा ने आपको अपने आप से जोड़ लिया है, तो वो नाता तो अब आपका गुरुपा से कभी नहीं टूटेगा। जन्मों जन्मों तक गुरुपा ने आपको अपने आप से जोड़ लिया है।
तो संगत जी, सब कुछ गुरुपा पे छोड़िए और सिर्फ गुरुपा से आप सच्चे दिल से अरदास लगाइए, गुरुपा से ही बात कीजिए। सिर्फ वही हैं आपको जो हर नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे। संगत जी, सोच तो हमारे अपने हाथ में ही है ना। अगर हम सोच लें कि हमें नेगेटिव नहीं होना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नेगेटिव नहीं कर सकती। अगर हमें हर वक्त यही लगता है, अरे हमारे पास ये नहीं है, अरे हमारे पास वो नहीं है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं संगत जी जिनको छोटी सी बीमारी होती है, उस बीमारी को बहुत ही बड़ा कर देते हैं कि भैया मुझे तो बहुत ही भयंकर बीमारी है। संगत जी, आपको एक बात बताना चाहूँगी, जितनी बार हम अपने आप को कोसते हैं दिन में, तो वो बात सच हो जाती है, क्योंकि वो आप ही के मुंह से निकली हुई है और आप ही के बारे में निकली हुई है। आप यूनिवर्स तक, गुरुपा तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं बार बार कि आप खुश नहीं हैं, आप बीमार हैं। तो वो तो बोलेंगे ना, आप बीमार रहिए फिर। अगर आप बीमार हैं तो हमेशा ये बात कहिए गुरुपा से, यूनिवर्स से, आप पॉजिटिव रहिए संगत जी। हमेशा ये बोलिए कि मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले आंख बंद करके 5 मिनट गुरुपा का ध्यान कीजिए। गुरुपा को बोलिए, गुरुपा जब आपका साथ मेरे ऊपर है तो मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरा कोई भी दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। देखिए आप संगत जी कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। नेगेटिविटी तो दूर दूर तक नहीं रहेगी आपके साथ। इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल मैं हूँ संगत जी। मैं बहुत नेगेटिव रहती थी पहले, लेकिन कैसे मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई और उसके बाद मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आए। गुरुपा ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया है कि आज मैं गुरुपा की बेटी आप सब लोगों के साथ पॉजिटिव थिंकिंग शेयर करती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी। वही हैं जो ये सब करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। तो संगत जी, नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहिए और जो जो आपको मैंने आज बताया है उससे आप ध्यान रखिए। अगर आप अब वो करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। उससे मैं समझ जाऊंगी कि जो भी संगत है वो ये सब चीज़ें अब करने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली है और गुरुपा का हर वक्त शुक्राना करने वाली है। शुक्राना बहुत आसान है संगत जी, गुरुपा को खुश करना बहुत ही आसान है। सिर्फ शुक्राना मांगते हैं गुरुपा। आपको जितनी गुरुपा ने ज़िंदगी बख्शी है उसका शुक्राना करते रहिए गुरुपा को। आपके परिवार की सेहत ब्लेस की है गुरुपा ने, उसका शुक्राना करिए। आपकी सेहत ब्लेस की है, उसका शुक्राना कीजिए। सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा कि आपने हमें अपने आप से जोड़ा है, उस चीज़ का शुक्राना है आपको। जितना शुक्राना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए संगत जी। बहुत बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी, बहुत ही बड़ा। तो संगत जी, आज से अपने रूटीन में आप शुक्राना करना ज़रूर सीख लीजिए और आपको अपने डेली रूटीन में ये फॉलो करना है। आपको सुबह उठते ही शुक्राना करना है और जो आपको मैंने बातें बताई हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वो बोलनी ही बोलनी है। और रात को भी आप सोते वक्त वो बात बोलिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। तो देखिए विद इन अ वीक, विद इन अ 7 days आपको कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लगता है अपनी लाइफ में। तो संगत जी, अब हम दिव्य आभा का एक अगला सत्संग आपके ही अपने चैनल पे सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ संगत जी, आप लोग अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उसको और संगत तक भी पहुँचा सकें। संगत जी, हमें आपके सत्संग की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम भी गुरु परिवार का हिस्सा हैं। तो गुरु अपने परिवार की तो हर कोई मदद करता है, हर कोई उसको प्यार करता है, उसको सहारा देता है। तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिलती है इस चैनल पे जो भी बोला जाता है, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए और गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगाइए। गुरुपा देख रहे हैं कि उनकी संगत ऐसा कर रही है या नहीं कर रही। हमारे लिए नहीं तो अपने गुरुपा के लिए ज़रूर करिए। और अब हम इसमें दिव्य आभा का अगला सत्संग पढ़ने जा रहे हैं। जो हम सत्संग करने जा रहे हैं वो सत्संग में शिव दर्शन के बारे में बताया गया है।
मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना भी करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी ने सब चित्र शिव स्वरूप में, सारे जो उनके चित्र थे जितने, वो सारे शिव रूप में परिवर्तित हो गए और यह देखकर सब चकित रह गए। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसे कालीन पर शिव जी को गुरु जी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा गया। उस समय उन्होंने हमें दर्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। संध्या को जब हम गुरु जी के दर्शन के लिए गए तो गुरु जी के निकट जाने पर गुरु जी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई देने लग गया। उसकी प्रबलता सहन ही नहीं कर पा रहे थे हम। यह देखकर हो गए थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। उसने गुरुजी में शिव को अनुभव किया। हमने गुरुजी से उसी अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया था कि शिव दर्शन के लिए तेरी कुड़ी प्रार्थना करती सी ते मैं उदी मनोकामना पूरी करती है। संगत जी, एक छोटा जो आपका विश्वास होता है ना मन में, मन के कोने में, उसे भी गुरुपा पूरा कर देते हैं संगत जी। तो ये तो जितने छोटे छोटे सत्संग भी आप अपने अगर आप शेयर करना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि कोई सत्संग छोटा है कोई सत्संग बड़ा है, अभी मैं जब बड़ा होगा हम तब शेयर करेंगे। नहीं संगत जी, आपकी लाइफ में जितने भी सत्संग होते हैं, आपकी दिनचर्या में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी सत्संग है। आप सब लोगों को वो शेयर करना चाहिए। सत्संग शेयर करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो संगत जी, मैं इंतज़ार करूँगी कि कौन सी ऐसी संगत है जो अपना सत्संग शेयर करेगी और वो संगत अपनी गुरु चरणों में हाज़िरी लगाएगी और अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुपा ने उनको दी हैं और वो चाहती है कि दूसरे लोगों तक भी वो ब्लेसिंग्स पहुँचें। कौन सा ऐसा गुरु भगत है, गुरु संगत है जो दूसरे का भी भला करना चाहता है, वो शेयर करे। मिलते हैं आपको अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में मैं अरदास लगाती हूँ कि सारी संगत हमेशा खुश रहे, मौज में रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।